प्यारे बच्चों, अब जानते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को। प्यारे बच्चों, किसी विषय का अध्ययन करने से पहले उस विषय के विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उस विषय के विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने से उस विषय का वास्तविक अर्थ की जानकारी होती है, उस विषय की विशेषताएं, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व की जानकारी होती है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है और अर्थशास्त्र की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है। अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है जिस पर समय समय पर अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से, अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अरस्तु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन का विज्ञान माना है। भारत के प्राचीन विद्वानों में से प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र पर पुस्तक लिखी है और उसमें अर्थशास्त्र को राज्य के आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन माना है। लेकिन अर्थशास्त्र के जिस रूप का आज हम अध्ययन करते हैं, वो रूप एडम स्मिथ की देन है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्यारे बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, धन संबंधी परिभाषाएं, जो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र मानती हैं। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं, जो अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का, भौतिक कल्याण का शास्त्र मानती हैं। दुर्लभ व चुनाव संबंधी परिभाषाएं, इन परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान माना जाता है। और विकास संबंधी परिभाषाएं, विकास केंद्रित परिभाषाएं, जो अर्थशास्त्र को विकास का अध्ययन मानती हैं। सबसे पहले जानते हैं धन संबंधी परिभाषाएं। प्यारे बच्चों, धन संबंधी परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता है और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं। उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वभाव व कारणों की खोज। और उन्होंने इस पुस्तक में कहा है, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र में मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। धन संबंधी परिभाषाओं का समर्थन करते हुए जे.एस. मिल ने कहा है, अर्थशास्त्र धन के स्वभाव, उसके वितरण तथा उत्पादन के नियमों की खोज है। उसी प्रकार जे.बी. सेन ने कहा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। और उसी प्रकार धन संबंधी परिभाषाओं का समर्थन करते हुए बाकर ने कहा है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इस प्रकार धन संबंधी परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में मानव के धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं में
अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान माना है, मानव कल्याण का शास्त्र माना है। इसमें धन को नहीं, मानव के कल्याण को महत्व दिया है। और इन परिभाषाओं में प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगो, पेंसन, कैनन मानव कल्याण संबंधी परिभाषाओं का समर्थन करते हैं, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं का समर्थन करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी और 1890 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इस पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। जो भौतिक साधन है, जो हमें दिखाई देते हैं, मानव कल्याण के साधन और उनके उपयोग का घनिष्ठ संबंध ये परिभाषाएं बताती हैं। इन परिभाषाओं का समर्थन करते हुए प्रोफेसर पीगो ने कहा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। उसी प्रकार पेंसन ने कहा है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अध्ययन है। उसी प्रकार कैनन ने कहा है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के कारणों की खोज है। इस प्रकार भौतिक कल्याण की परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मानव की कल्याण की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव की कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं, जो मानव कल्याण की क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। नंबर 3, संबंधी परिभाषाएं। एक अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं रॉबिन्स। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण दिया और उनके दृष्टिकोण ने आर्थिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने 1932 में एक किताब लिखी जिसे एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इस किताब ने आर्थिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने इस किताब में लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आवश्यकताओं तथा अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्सन का यह मानना है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं, उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अनेक प्रयोग होते हैं, और मानव असीमित आवश्यकताओं को इन सीमित साधनों से किस प्रकार पूरा करता है, उन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। नंबर 4, विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषाओं का समर्थन सैमुअल्सन और पीटरसन करते हैं। सैमुअल्सन का मानना है जो साधन हैं उनके बंटवारे के साथ साथ विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। मानव का विकास, मानव के विकास की क्रियाएं तथा समाज और देश के विकास की क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। पीटरसन ने कहा है, अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा
वाली आवश्यकताओं में इस प्रकार बंटवारा किया जाता है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जो मानव की असीमित आवश्यकताएं होती हैं और सीमित साधन होते हैं, उन सीमित साधनों का इस प्रकार बंटवारा किया जाए जिससे मानव का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, मानव को अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। विकास संबंधी परिभाषाएं एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स, इन तीनों परिभाषाओं का मिश्रण है। प्यारे बच्चों, एक और विद्वान हुए हैं जे.के. मेहता, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने आवश्यकताहीनता के अध्ययन को अर्थशास्त्र माना। उन्होंने माना मानव का जो वास्तविक सुख है वो आवश्यकताओं को पूरा करने में नहीं है, वो आवश्यकताओं को कम करने में, आवश्यकताओं को समाप्त करने में है। उनका यह मानना है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है जो आवश्यकताहीन लक्ष्य के प्राप्त के साधन के रूप में अध्ययन करता है। जे.के. मेहता का यह मानना है कि जो वास्तविक सुख मानव को प्राप्त होता है वो आवश्यकताओं को पूरा करके नहीं होता, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और सीमित साधन होते हैं। आवश्यकताओं को कम करके, आवश्यकताओं को समाप्त करके, आवश्यकताहीन लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानव वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये अर्थशास्त्र की परिभाषाएं थी और आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है और अर्थशास्त्र के विषय में विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषाएं दी हैं। प्यारे बच्चों, इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।